हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक किसान की है। कहानी की शुरुआत सोनगढ़ नाम के एक गांव से होती है, जिसमें भीकू नाम का एक किसान रहता था। भीकू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है। उसके पास अपने पूर्वजों की कुछ जमीन थी, जिस पे वह खेती करता। भीकू और उसका परिवार हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। भीकू का एक पुत्र था, जिसका नाम रवि था। रवि शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करता है। भीकू और भीकू की पत्नी गांव में खेती करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन भीकू अपने खेतों पर काम कर रहा था, तभी उसका मित्र आता है और भीकू को अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र से करने का प्रस्ताव देता है। लेकिन भीकू अभी अपने पुत्र की शादी नहीं करना चाहता था, परंतु वह अपने मित्र को मना भी नहीं कर सकता, इसलिए वह उसे हाँ कर देता है, पर शादी कुछ समय के बाद करने के लिए कहता है। ऐसे ही काफ़ी महीने बीत जाते हैं। भीकू के खेतों में धान की फसल अब कटने को थी। भीकू और भीकू की पत्नी दोनों फसल काटकर उसको निकालने के लिए खेतों में एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। रात को काफ़ी तेज़ बारिश होती है और भीकू की धान की फसल पर बिजली गिर जाती है, जिससे उसकी फसल नष्ट हो जाती है। भीकू अब बहुत दुखी हो रहा होता है, क्योंकि उसे अपने पुत्र की फीस भी भरनी थी, जिसे वह फसल बेचकर भरता। तभी उसका मित्र आता है और उससे कहता है कि वह उसके पुत्र की फीस भर देगा और उसे अनाज भी दे देगा, जिससे भीकू अपने मित्र का सम्मान और भी ज़्यादा करने लगता है। अब कुछ महीने बाद भीकू का पुत्र नौकरी पर लग जाता है। भीकू का दोस्त उससे अपनी बेटी की शादी उसके पुत्र से करने के लिए कहता है। भीकू अपने मित्र का बहुत आभारी था, क्योंकि उसने उसके बुरे वक्त में साथ दिया था, इसलिए वह अपने पुत्र से उसकी बेटी की शादी करा देता है। लेकिन रवि अपनी पत्नी को लेकर शहर नहीं जाता, क्योंकि वह वहाँ एक किराए के मकान में रहता था। रवि शहर आ जाता है। रवि की पत्नी, जिसका नाम सीमा था, वह रवि के माँ बाप के साथ उसके घर पर ही रहती है। सीमा त्योहार पर अपने मैके जाती है। वहाँ पर उसकी सहेलियाँ उसे मिलती हैं, जो कहती हैं कि उसका पति शहर में नौकरी करता है, वह भी अब शहर में रहती होगी। लेकिन सीमा बताती है कि वह तो गांव में ही रहती है। इस पर उसकी सहेलियां उसका मजाक बनाने लगती हैं और उससे कहती हैं कि रवि ने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुम उसके माँ बाप की सेवा कर सको और वह शहर में आराम की जिंदगी जिए। तुम्हें तो नौकरानी बना दिया है उसने अपने माँ बाप का। यह सुनकर सीमा बहुत दुखी हो जाती है और अपने पिता के पास जाकर कहती है कि वह अपने मित्र को समझाएं और उसे शहर में मकान लेके दें। वो अब गांव में नहीं रह सकती। सीमा के पिता अपने मित्र के पास जाते हैं। वह भीकू से कहते हैं कि रवि अब शहर में नौकरी करता है, अब वह अपनी ज़िंदगी शहर में ही बिताएगा। गांव में तो अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तुम उसे अपनी थोड़ी ज़मीन बेचकर शहर में मकान दिलवा दो। वैसे भी रवि तो अब शहर में ही रहेगा, उसके बाद उसकी ज़मीन बंजर ही पड़ी रहेगी। भीकू अपने मित्र की बात मान लेता है और अपने पुत्र को शहर में एक मकान दिलवा देता है, पर उसके पास अब सिर्फ एक छोटा सा खेत ही बचता है, जिसमें वह खेती करके अपना समय बिताता था। रवि और सीमा अब शहर में रह रहे थे। सीमा माँ बनने वाली होती है। रवि अकेले उसका ख्याल नहीं रख पा रहा था। वह गांव से अपनी माँ को शहर आने के लिए कहता है। भीकू अपनी पत्नी को बस में शहर के लिए बिठा देता है, लेकिन रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें रवि की माँ थी। रवि अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है, लेकिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब होती है। रवि को पैसों की ज़रूरत पड़ती है,
क्योंकि उसकी पत्नी भी हॉस्पिटल में होती है जो मां बनने वाली थी। रवि अपने पिता से पैसों के लिए कहता है। भीकू अपना बचा हुआ खेत बेचकर शहर पैसे लेकर आ जाता है। रवि की मां की हालत ज़्यादा खराब होने से वह मर जाती हैं, जिससे भीकू बहुत दुखी होता है। रवि की पत्नी को पुत्र होता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। भीकू शहर से वापस गांव जाना चाहता था, क्योंकि शहर में वह सिर्फ एक कमरे में ही रहता, उसे वहां घुटन हो रही थी। वह अपने मित्रों और गांव के लोगों को याद कर रहा था। भीकू रवि से कहता है उसे गांव वापस जाना है, पर रवि कहता है कि वह भीकू को अकेले गांव नहीं रहने देगा। वह अब बूढ़ा हो गया है। पर भीकू उससे कहता है कि वह कमरे में बंद नहीं रह सकता, उसे बाहर घूमने की आदत है। रवि अपने गांव जाता है और वहां अपना बचा हुआ घर बेचकर अपने पिता को शहर में एक दुकान दिलवा देता है और उनसे कहता है कि वह दुकान से आने के बाद घर के पास जो पार्क है उसमें घूम सकते हैं, जहां पर उनकी उम्र के काफ़ी लोग मिलेंगे। भीकू अब सुबह सुबह दुकान पे चला जाता है और शाम को पार्क में जाता है, जहां उसे अपने जैसे और भी लोग मिलते हैं जो अपना गांव छोड़कर शहर में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। भीकू भी अब इस नई जिंदगी को अपना लेता है और उसे जीने लगता है, पर अंदर ही अंदर उसका मन अपने गांव को अब भी याद करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।